नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का 14 पार्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे। इनके जीवनी के बारे में। संध्या का समय हो रहे थे। पश्चिमी दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फुट फुट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है अछूतों की यह व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को उच्च? भगवान ने हरगिज नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है। मैं इसे मिटाकर रहूंगा, कुछ निश्चय करता। और वह युवक मुंबई लौट आता है। वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर रहते थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 में ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमावती का देहांत हो गया। फिर ने चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रमाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई और वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव की कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनके फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। फिर वे महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी महार जाति के लिए वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया में से लंदन पहुंचे। वहां 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। इसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूकनायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना प्रारंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहां 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए। उन्होंने
वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। दलितों की सभा समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलितों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन है नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने इसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहां जाते थे, जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयां उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म का विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियां, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती है। शब्दार्थ: स्मरण, याद करना। आधार में सहारे में बहिष्कृत, बाहर निकला हुआ, रूढ़िवादी, पुरानी विचारधारा को मानने वाला, प्रभावशाली, प्रभाव वाला, आकर्षक, समानता यानी बराबरी। रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है। स्वर्गवासी, मृत्यु को प्राप्त करने वाला। धन्यवाद।